हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हाजिर होते एक नई वीडियो के साथ। मैं इंजीनियर अब्दुल हादी आज की एक नई वीडियो में आपके साथ लाया हूँ कि जितनी भी हम सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी डिपार्टमेंट में जब हम आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू में पूछी जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो आज वो हम डिस्कस करेंगे। आप सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी डिपार्टमेंट हो, साइट इंजीनियर हो, क्यूसी इंजीनियर हो, क्यूसी इंजीनियर हो, कोई क्यूसी इंस्पेक्टर हो या मटेरियल इंजीनियर हो, या कोई भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करें, जो बेसिक क्वेश्चन पूछी जाने वाली है वो हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। ये वो क्वेश्चन है जो हमने खुद साइट से डिफरेंट इंजीनियर से पूछी गए हैं या वहाँ से इंफॉर्मेशन लिए कि आपकी इंटरव्यू वगैरह में क्या पूछते हैं। तो वो बेसिक क्वेश्चन है, हम कंप्लीट वीडियोस डिस्कस करेंगे। ये जस्ट पार्ट 1 वीडियो में हम आज की कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट करते। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द मेन कॉज वी फेस इन कंस्ट्रक्शन। कहते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है जो हम फेस करते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान। इसका आंसर है हमारे पास क्रैक्स ऑन कंक्रीट ड्यू टू हॉट वेदर कंडीशन। ठीक है, कहते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी वजह है जो कंस्ट्रक्शन के दौरान हमारे पास अक्सर फेस होती है। क्रैक्स ऑन कंक्रीट ड्यू टू हॉट वेदर कंडीशन, जब हम कंक्रीट कर लेते हैं हॉट वेदर कंडीशन यानी गर्मियों में, तो हमारे पास क्या होता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। अक्सर हमारे पास उसमें क्रैक्स आ जाते हैं हॉट वेदर कंडीशन की वजह से। ठीक है, जब गर्मी होती है, जब हम कंक्रीट कर लेते हैं तो उसमें हमारे पास क्रैक्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ कंक्रीट क्यूरिंग। कहते हैं कि हमारे पास कंक्रीट क्यूरिंग की जितनी भी मेथड है वो आप हमारे साथ डिस्क्राइब करें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कंक्रीट क्यूरिंग है वो होता क्या है, उसकी बेसिक डिफिनीशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन फॉर फ्रेशली डिप्लॉयड कंक्रीट इज रेफर्ड एज क्यूरिंग। इट्स अलो द हार्डिंग ऑफ कंक्रीट द मेटल ऑन बोर्ड इन द प्रोसेस आर। कहते हैं कि जो कंक्रीट क्यूरिंग है वो प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, यानी कि हमारे पास कंक्रीट के दौरान या कंक्रीट जब हम कर ली किसी भी स्ट्रक्चर पे, उसके मॉइस्चर और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट क्यूरिंग कर लेते हैं। ठीक है, इट अलो हार्डिंग ऑफ कंक्रीट, ये अलो करते हैं किसको, ताकि इसकी जो कंक्रीट है वो अच्छी तरह इसकी हार्ड हो जाए। ठीक है, द मेथड इन्वॉल्व इन, जो मेथड है हमारे पास से बेसिक मेथड जो हम यूज करते हैं ज़्यादातर वो ये है, स्प्रेइंग ऑफ वाटर। ठीक है, हम इस पे स्प्रे करते हैं पानी का। पॉन्डिंग, इसके ऊपर पानी खड़े कर लेते हैं, यानी अगर एक स्लैब है हमारे पास उस पे ऊपर हम क्या कर लेते हैं, पानी खड़े कर लेते हैं। विथ कवरिंग ऑफ द सरफेस हेजन क्लॉथ, ये मेथड ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, विथ कवरिंग ऑफ द सरफेस हेजन क्लॉथ, हेजन क्लॉथ बिछा लेते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पानी उसके ऊपर डाल देते हैं। स्टीम क्यूरिंग, ठीक है, ये भी हम यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्यूरिंग कंपाउंड, आजकल ज़्यादातर ये भी यूज़ होता है कि एप्लीकेशन क्यूरिंग कंपाउंड होता है हमारे पास, वो हम किस चीज़ के लिए, कंक्रीट क्यूरिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट एंड सीमेंट। ठीक है, कहते हैं कि इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम कंक्रीट का क्या है। कंक्रीट का हमारे पास है इनिशियल सेटिंग टाइम 30 to 45 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम हमारे पास 8 to 10 आवर है। ठीक है, सीमेंट का हमारे पास, ये कंक्रीट का है हमारे पास और ये सीमेंट का है हमारे पास। सीमेंट का भी हमारे पास सेम है। ठीक है, क्योंकि कंक्रीट जो है वो किस चीज़ से बनती है, वो मिक्सचर से बनती है ना, एग्रीगेट की, सीमेंट भी उसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो जो हमारे पास कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग है और फाइनल सेटिंग वो हमारे पास सीमेंट के भी है। इनिशियल टाइम कितने, 30 to 45 मिनट में हमारे पास इनिशियल टाइम सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, और फाइनल हमारे पास जो टाइम होता है वो 600 मिनट यानी 8 to 10 आवर्स में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट आर द टाइप ऑफ एडमिक्सचर। एडमिक्सचर जो हम कंक्रीट में यूज करते हैं उसके टाइप्स क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास प्लास्टिसाइजर। ठीक है, ये ज्यादातर हमारे पास यूज होता है, जो क्या करता है, इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की वर्केबिलिटी को ये इंक्रीज करती है। रिटार्डर भी हमारे पास यूज कर सकता है। ठीक है, एक्सेलरेटर ये भी यूज होता है हमारे पास। सुपर प्रेशराइजर, another one is pressurizer with retarder agent type D। ठीक है,
प्रेशराइजर विद एक्सेलरेटिंग एजेंट। ठीक है, ये हमारे पास टाइप ऑफ एडमिक्सचर है जो हमारे पास यूज होते हैं। जो फर्स्ट 3 है हमारे पास, बल्कि 4 है हमारे सुपर प्रेशर, ये हमारे पास ज्यादा यूज होते हैं एडमिक्सचर। ठीक है, व्हाट आर द अलाउएबल टॉलरेंस ऑफ द स्लम टेस्ट। ठीक है, कहते हैं कि अलाउएबल टॉलरेंस क्या है स्लम। जब हम स्लम टेस्ट करते हैं तो हमारे पास जो अलाउएबल स्लम्प है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, 15 mm इफ स्लम्प इज 0 to 75 mm। ठीक है, हमारे पास अगर स्लम्प 0 to 75 आ जाए तो उसमें हमारे पास अलाउएबल टॉलरेंस कितना है, 15 mm है। ठीक है, 25 mm स्लम्प इज मोर देन 75 mm। ठीक है, अगर 75 mm हमसे ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो उसमें हमें अलाउएबल टॉलरेंस कितना है, 25 mm, यानी ये 125 100 तक भी जा सके अलाउएबल प्रोसेस है, और 50 तक भी पॉसिबल है। ठीक है, ये मतलब अलाउएबल इसका टॉलरेंस है। व्हाट, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज डिजाइन कंक्रीट फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछी जाने वाला है स्पेशली क्यूसी इंस्पेक्टर से। ठीक है, कि हमारे पास जो डिज़ाइन कंक्रीट हम करते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट करते हैं, तो उसमें हमारे पास कौन सी ग्रेड की या कितनी पीएसआई हम कंक्रीट उसको डिज़ाइन मिक्स करते हैं। तो ये हमारे पास ज़्यादातर 4000 पीएसआई से ऊपर होते हैं, नीचे नहीं होता है। ठीक है, जितनी भी हम प्री कास्ट काम करते हैं उससे हम 4000 पीएसआई से ऊपर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करते हैं। व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसीजर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर ये बताए कि अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाई स्टेप्स स्टैंडर्ड नीडेड टू फुलफिल द क्यूसी एक्टिविटी इन द आईटीपी। आईटीपी क्या है, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, कहते हैं कि डिटेल डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, स्पेसिफाइड मतलब स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है। स्टेप्स, उसमें बेसिक स्टेप होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड है ये किसी भी एक्टिविटी का स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, नीड टू फुलफिल द क्यूसी एक्टिविटी इन आईटीपी, यानी कि एक्टिविटी क्यूसी आईटीपी क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, यानी वो डॉक्यूमेंट हमारे पास जो फॉलो करता है स्टैंडर्ड को, स्पेसिफिकेशन को, और क्यूसी डिपार्टमेंट की जितनी भी हमारे पास स्टैंडर्ड है जो स्पेसिफाइड है वो हम इसमें फॉलो करते हैं। इसको क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट। ठीक है, जब हम कंक्रीट करते हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, वो है हमारे पास 32 सेंटीग्रेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ असफाल्ट। जब हम असफाल्ट करते हैं तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जब रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम असफाल्ट करते हैं, बेस कोर्स या बीरिंग कोर्स, तो इसका टेम्परेचर हमारे पास कितना होना चाहिए। आंसर है हमारे पास 139 सेंटीग्रेड टू 163 सेंटीग्रेड। ठीक है, इनके बीच में हमारे पास जो स्टैंडर्ड के मुताबिक है 163 सेंटीग्रेड से ज़्यादा इसका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्टेयर केस। ठीक है, कहते हैं कि जो स्लोप ऑफ स्टेयर केस होता है, स्टेयर जब हम बनाते हैं तो इसका जो स्लोप है वो कितना होना चाहिए, वो हमारे पास 25 से 40 सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। ज़्यादातर 35 पे प्रेफर करते हैं। ठीक है, 25 से 35 या 40 सेंटीग्रेड तक। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। ठीक है, एक सीमेंट बैग जो 50 kg का होता है उसका हमारे पास वॉल्यूम कितना होता है। ये CFT में भी हमारे पास है और मीटर क्यूब में है। आंसर हमारे पास है 0.0347 मीटर क्यूब। अगर हम मीटर क्यूब में लेते तो हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना 0.0347 मीटर क्यूब होता है, और अगर हम CFT में इसको करते हैं 1.25 CFT होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील। ठीक है, वेट ऑफ स्टील जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हमारे पास कौन सा फार्मूला लगता है, ये हमारे पास इसका फार्मूला है D² डिवाइडेड बाई 162.28। डी किसे कहते हैं, डाया ऑफ स्टील। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ करते हैं, इसके एग्जांपल हमने किए हैं, यानी डी हमारे पास 10 mm डाया बार, एक 10 mm डाया बार के हमारे पास एक स्टील है, तो हम क्या करेंगे 10 × 10, ये डाया हमारे पास डाया ऑफ बार है, डिवाइडेड बाई 162.28, तो इसमें हमारे पास 0.061 kg आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास 12 mm का अगर डाया है बार का, तो उसमें क्या करें 12 × 12 यानी इसका स्क्वायर, डी का स्क्वायर हम ले लेते हैं, डाया का स्क्वायर हम ले लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 162.28 का, तो हमारे पास इसका जो यूनिट वेट आ जाए वो भी कितना है 0.8874 kg।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है मिनिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मिनिमम साइज जो हमारे पास कंक्रीट के अंदर मिनिमम साइज ऑफ कंक्रीट यूज होता है उसके साइज कितने होते हैं 3/4 यानी 20 mm होता है, इससे कम हम यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास टाइम टेस्ट ऑफ रूफ लीकेज आफ्टर वाटर प्रूफिंग। कहते हैं कि जब हम वाटर प्रूफिंग करते हैं, हाइड्रो टेस्ट भी इसको कहते हैं, जब हम रूफ की लीकेज टेस्ट करते हैं, ठीक है, वाटर प्रूफिंग करते हैं, उसके बाद हम उसके कहते हैं हाइड्रो टेस्ट भी कहा जाता है या लीकेज टेस्ट भी। ठीक है, तो वो इसका टाइम कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर है हमारे पास 24 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना 24 आवर्स। सम टाइम अगर बड़ी स्ट्रक्चर तो उसमें हम वाटर प्रूफिंग जब करते थे तो उस वाटर लीकेज टेस्टेड 48 आवर्स भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर स्टैंडर्ड के मुताबिक है वो 24 आवर्स से कम नहीं होना चाहिए, यानी आप वाटर प्रूफिंग कर लें, ठीक है, उसके बाद 24 आवर की दिए उस पर पानी कड़े कर दिए तो आपको रिजल्ट नीचे से दे देगा कि इसमें लीकेज है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है यूनिट वेट ऑफ स्टील। ये मेन क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी डाया नंबर ऑफ डाया से आपको पूछ सकता है इंटरव्यू क्वेश्चन कि मुझे बताओ कि 12 mm डाया या स्टील है, इसका यूनिट वेट क्या है इन केजी इन मीटर। ठीक है, केजी में भी होता है, मीटर में भी होता है। फाइंड करने का आपको मैंने रिसेंट क्वेश्चन में भी बता दिया। और ये इसका तरीका क्या है, टू फाइंड द यूनिट वेट डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162.28। लेकिन ये चीज़ें आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। एक साइट इंजीनियर के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए ये ज़बानी याद होनी चाहिए कि 6 mm डाया बार के 0.22 kg पर मीटर होता है यूनिट वेट इन kg। ठीक है, 8 mm डाया बार 0.39 kg पर मीटर, 10 mm का 0.617 kg पर मीटर, 12 mm का 0.89 kg पर mm। ठीक है, तो इस तरह कंप्लीट इसकी मैंने आपको एक ग्राफ दिया, एक चार्ट दिया ये, लेकिन ये चीज़ें आपको ज़बानी याद ही होनी चाहिए। ठीक है, कि 12 mm 32 mm 25 mm 32 mm 40 mm का यूनिट वेट कितना होना चाहिए, ये चीज़ आपको ज़बान है। किसी भी इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है बीच में कि 40 mm का डाया का स्टील है, इसका यूनिट वेट हमारे पास कितना होता है, तो ये आपसे किसी भी टाइम पूछ सकता है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।